मोस्ट वार्म वेलकम इन द क्लास। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो चलिए हम फिजिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत करते हैं। ये हमारा फिजिक्स का चैप्टर चल रहा है प्रकाश का अपवर्तन। हमने कल इसके कॉन्सेप्ट पढ़े थे प्रकाश के अपवर्तन में जो उसके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बन सकते हैं लास्ट डे क्लास में हमने आपके सामने वो डिस्कस किया है। अगर आपने लास्ट डे क्लास मिस की है तो आपको ये समझना लास्ट डे क्लास देखनी चाहिए, क्योंकि हमने वहाँ पर इससे कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लिए हैं। आज की क्लास में इसके जो न्यूमेरिकल्स जो आपके सामने ये दिखाई देंगे कि हाँ ये इतनी बार न्यूमेरिकल्स यहाँ पर बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो आज हम आपके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लगा कर लाए हैं कि हमने आज अपनी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा मेहनत की है, जिसमें हम आपको इसमें क्वेश्चन भी लिख कर लाए हैं कि इसमें ये क्वेश्चन है तो ये इसमें इतनी बार आया है, और इसके बाद हमने क्वेश्चन भी यहाँ पर नोट किया है आपके सामने। तो चलिए आई होप आप लोग ये समझ लेना लास्ट डे का सेशन एंजॉय किया होगा। लास्ट डे हमने यही प्रकाश का अपवर्तन में पढ़ा था इसी कॉन्सेप्ट के बारे में। अगर आपने वो कॉन्सेप्ट नहीं देखे तो आप जैसे ही यूट्यूब में सर्च करेंगे फिजिक्स बाई राज तो आपको ये हमारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें से ये समझ लेना हमारी 6 क्लासेस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी हैं। ये हमारी आज 7th नंबर की क्लास है और हमने इससे पहले चैप्टर कंप्लीट कर लिया प्रकाश का परावर्तन कंप्लीट कर लिया है। उसको हमने आपको समझ लेना 5 क्लासों में हमने आपको A to Z जितना आपके लिए इम्पोर्टेंट है आपको जानना चाहिए, हमने वो सभी चीज़ें आपको विद डिटेल में बताया है। ये समझ लेना इस बात की गारंटी 100% मेरी है कि अगर आपने हमारी ये क्लासें देख ली तो आपको ये समझ लेना इससे बाहर पेपर कहीं भी नहीं आने वाला है। लेकिन आपको उसी शिद्दत के साथ जिस शिद्दत के साथ मैं पढ़ा रहा हूँ, जो कॉन्सेप्ट में मैं जितना टाइम ले रहा हूँ, तो उसी शिद्दत के साथ आपको क्लास लेनी है। और उसमें जिस कॉन्सेप्ट में ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ तो वो कॉन्सेप्ट यानी आपके लिए आपको समझना वो बहुत ही ज़रूरी है। तो वो कॉन्सेप्ट आपको समझना है और क्योंकि उसी के बेसिस पर सवाल बनते हैं। आज की क्लास में हम यहाँ पर 5 सवाल डिस्कस करेंगे, जिसमें 5 सवाल में हम आपको जो कल लास्ट डे हमने जो ये समझ लेना कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसी के सवाल बनेंगे और उसी कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम आज के सवाल करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। और अगर आपने लास्ट के सेशन नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि लास्ट के सेशन देख लें, क्योंकि लास्ट के सेशन ये समझ लेना आपके लिए 100% वरदान साबित होने वाले हैं। तो अगर जिन लोगों ने नहीं देखा है उनसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि लास्ट के सेशन अपना कंप्लीट कर लें। तो चलिए आज की क्लास में हम स्वागत करते हैं आप सभी का। अंकित प्रश्न हम पढ़ रहे हैं, जिसमें से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक हमने कहा था वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। हम इसको सॉल्व करेंगे। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक यानी कि AN वायु के सापेक्ष है। वायु के सापेक्ष जल तथा कांच का अपवर्तनांक। तो पहले जल का अपवर्तनांक कितना की दिया गया है, देखो जल का अपवर्तनांक है 4/3। इसके बाद वह एवं तो वायु के सापेक्ष देखो वायु के सापेक्ष दोनों अपवर्तनांक दिए गए हैं। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक है और वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक है। तो वायु के सापेक्ष यानी कि AN और कांच को हम प्रदर्शित कर रहे हैं G से। वायु के सापेक्ष ग्लास का या कांच का अपवर्तनांक ये 3/2। अब आपको इसमें क्या करना है, तो इसमें आपसे पूछा गया है जल का अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष यानी कि WNG का मान आपको यहाँ से ज्ञात करना है। तो हमने आपको बताया कि इसे हम फार्मूला लिखेंगे WNG। हमने कहा था जो नीचे आएगा तो वो A के साथ ऊपर, तो ANG/ANW। जो नीचे आएगा वो ऊपर जाएगा, जो ऊपर आएगा वो नीचे जाएगा। ये हमने आपको कल इसी कॉन्सेप्ट की बात हमने कल की थी। इसमें करीब आप समझ लेना हमने करीब 8-10 मिनट का टाइम लिया था। तो ऐसे ही नहीं हमने टाइम लिया था कि नहीं, हमने ये चीज़ समझाने के लिए कि देखो 11, 13, 15, 16, 17 ये करीब 5 सालों में समझ लेना सवाल करीब लगातार 5 सालों सवाल पूछा जा रहा है। तो ये आपके लिए सवाल ये समझ लेना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। इस टाइप के क्वेश्चन 100% आपके सवाल आपके प्रश्न पत्र में मिलेंगे। तो आपको ये आना चाहिए, जो ऊपर होगा वो नीचे और जो नीचे होगा वो ऊपर A के साथ आएगा। तो ANG का मान कितना दिया गया है, ANG का मान दिया गया है 3/2। तो आपको यहाँ पर रखना है 3/2, ठीक 3/2। इसके बाद ANW का मान कितना दिया गया है, ANW का मान दिया गया है 4/3। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 3/2 इंटू ये ऊपर जाएगा तो ये देखो ऊपर जाएगी संख्या पलट जाएगी 3/4। तो ये हो जाएगा 9/8, ठीक। तो यहाँ पर WNG यानी कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक आ गया कितना
9/8। WNG कांच के जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक हमने यहाँ पर निकाल लिया है। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। जल के सापेक्ष यहाँ पर लिख देंगे जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। कितना हो गया 9/8। अगर इसी सवाल में पूछा जाता कि बताओ कांच के सापेक्ष, अब जिसमें ये पूछा गया है कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। तो अगर कांच के सापेक्ष पूछा जाएगा, देखो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, ये इसका उल्टा हो जाएगा 8/9। तो आपको याद रखना कि सवाल में आपसे क्या पूछा जा रहा है, किसके सापेक्ष पूछा जा रहा है। तो वो चीज़ है, देखो हमने यहाँ पर आपको दिया गया है वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 और 3/2 हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा वायु के सापेक्ष कांच के अपवर्तनांक, तो 4/3 यानी कि वायु के सापेक्ष कांच का वाटर का अपवर्तनांक, और उसके बाद वायु के सापेक्ष गिलास का अपवर्तनांक, ये हमको दिया गया है। अब हमसे पूछा गया है कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बताओ। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बताओ। तो हमने अपना फार्मूला लगा दिया कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर होगा ANG, यानी कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक अपान वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। बस हमने इसी वैल्यू रख दी हो। ये आ गया हमारा 9/8। ये आ गया हमारा ये कि इसको हमने कहा कि वायु के सापेक्ष है आपका वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष गिलास का अपवर्तनांक। ये हमारा हो गया यहाँ पर आंसर। ये हमारा है वायु के सापेक्ष गिलास का यानी कांच का अपवर्तनांक। वायु के सापेक्ष उसे वाटर यानी पानी के सापेक्ष गिलास कांच का अपवर्तनांक। ये आ गया हमारा पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। अगर यहीं पर आपसे पूछा जाए कि गिलास यानी कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, तो यहाँ पर यही पूछा गया है। देखो तो जल का अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष, तो यहाँ पर हमने देखो अब ये हमने यहाँ पर निकाल लिया है ग्लास के यानी पानी के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक निकाल लिया हमने। अब हमसे यहाँ पर पूछ रहा है कांच के सापेक्ष, तो हम इसको बस उल्टा कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा 9/8 आया है। तो यहीं पर हमारा अगर हम इसके यानी कि GNW निकालेंगे तो वो हमारा आ जाएगा 8/9। बस इसका उल्टा करना है आपको, बस याद रखना। ये इसका आंसर आ गया जो सवाल हमसे पूछा गया है। लेकिन सवाल में ये याद रखना, ये भी पूछ सकता है। हमने आपको दोनों निकाल बता दिए। देखो यहाँ पर हमने बता दिया है कि वाटर पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, अब या फिर ये भी पूछ सकता है कि कांच के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक। तो दोनों रूपों में आपको तैयार होना चाहिए। इस क्वेश्चन ये याद रखना, ये आंसर हमने इसका ये आंसर ये जो सवाल हमको दिया गया है इसका आंसर ये है। ये हमसे पूछा गया है तो जल का कांच के सापेक्ष, तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, ये हमारा 8/9 इसका आंसर है। और अगर ये आगे आपके लिए आपको सवाल आगे तैयार रखना है। अगर यहीं पर पूछ दिया जाए, क्योंकि ये और ये दोनों में समझ लेना, ये दोनों अदल बदल में पूछे जाते हैं। तो अगर वहीं पर आपसे पूछा जाए कि पानी के सापेक्ष, हम किसी बात करें पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो इतना आएगा 9/8। अगर यहाँ पर पूछा जाए कांच के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक, तो आएगा 8/9। यानी इसका हमारा आंसर होगा 8/9। जो हमारे सामने प्रेजेंट टाइम पे सवाल है इसका 8/9 आंसर होगा। आई होप आप लोगों के सवाल समझ में आया होगा। हमने आपको ये 2 सवाल बन सकते थे। ये हमारा फर्स्ट सवाल जो यहाँ पर इसका हमारे क्वेश्चन में दिया गया है। सेकेंड सवाल ये है जो आपसे भविष्य में, ये समझ लेना, आपसे कहीं पर भी पूछ सकता है। भविष्य में आपको ये सवाल याद रखना, ये आपके लिए ये सवाल समझ लेना इंपॉर्टेंट सवाल है। ये भविष्य में ये हमको सवाल इसमें पूछा गया है, ये हमारा क्वेश्चन में दिया गया है। अब इसके बाद भविष्य में ये आप सवाल पूछ सकता है, तो आप इसके लिए तैयार रहिएगा भविष्य में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने केवल इसमें अपवर्तनांक का कॉन्सेप्ट यूज किया, कल हमने आपको इस क्लास में बताया भी था। अब नेक्स्ट हमारा सवाल है वायु तथा कांच में प्रकाश की चालें। तो वायु तथा प्रकाश में कांच की चालें कितनी, क्रमशः 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड तथा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो वायु के सापेक्ष कांच का
वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक हम क्या अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो वायु में प्रकाश की चाल और निर्वात में केवल इतना करना है, वायु में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। वायु में अगर चालें दी जाए, वायु में प्रकाश की चाल अपान कांच या किसी माध्यम में, कांच यहाँ पर कांच दिया गया तो कांच में प्रकाश की चाल, बस आपको याद रखना कि चाल। देखो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो इसमें आपको ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है, इसमें चालें दी गई है। जब आपको चालें दी जाएं तो आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, ये फार्मूला हमारा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि देखो 11, 13, 17, 19 ये भी 3-4 सालों में सवाल पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार आता है, तो इसलिए आपको इसको गौर करना है। तो यहाँ पर देखो वायु के सापेक्ष अगर आपको चालें दी जाए तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो वायु में प्रकाश की चाल अपान कांच में प्रकाश की चाल। अब आपको इसमें अपवर्तनांक निकालना है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो वायु में प्रकाश की चाल कितनी दी गई है, वायु में प्रकाश की चाल दी गई है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपान, और कांच में प्रकाश की चाल कितनी दी गई, कांच में प्रकाश की चाल दी गई है देखो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अभी देखो 10⁸ से 10⁸ कट गए और मीटर पर सेकेंड से मीटर पर सेकेंड कट गए, तो 3/2 बराबर 2 एकम 2, 2 पंचे 10। अपवर्तनांक आ गया 1.5, तो हमारा यहीं पर इसका आंसर हो गया 1.5। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये, देख लो यहाँ पर कितनी बार पूछा गया है आपको ये सवाल हमने जो बताया है, ये जो सवाल में पूछा गया है, उसके बाद ये नेक्स्ट लेवल पर सवाल आपको एग्जाम में कभी भी मिल सकता है, तो इस सवाल के लिए भी आप तैयार रहिएगा। ठीक, तो देखो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो वायु में प्रकाश की चाल अपान किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम कोई भी हो सकता है, कांच हो सकता है, इसके बाद ग्लास हो सकता है, वाटर हो सकता है। तो बस आपको ये याद रखना है कि वायु में प्रकाश की चाल दी जाएगी और कांच किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, बस आपको उसका यन बराबर ये अपवर्तनांक आ गए, यन बराबर 1.5, ये आ गया हमारा आंसर। तो आपको इस सवाल के लिए तैयार रहना है। हमने अभी तक आप लोगों को 2 सवाल बता दिए हैं। अब इसके बाद ये देखो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक आपको लिखना आना चाहिए, वायु यानी कि ANW, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। फिर इसके बाद क्या क्या गया है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, दोनों दिए गए हैं। देखो वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमता, यानी दोनों साथ में दिए गए हैं, लेकिन आपको इसकी भाषा अलग अलग पढ़ के अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आपको लिखना है। ठीक, तो हमने यहाँ पर लिखा वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना दिया गया है 4/3। इसके बाद वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2। तो हमसे पूछा क्या गया है, जल का कांच के सापेक्ष, यानी कि जल का कांच के सापेक्ष, तो GNW कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक, या तो ऐसे कह दो या फिर जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक, बात एक ही है। या तो ये ऐसे कर दो कि कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक या फिर जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो बात है कि ये हमारा सवाल इसमें पूछा गया है, जो 8/9 इसका आंसर आ रहा है। लेकिन हमने आपको इसका नेक्स्ट लेवल बता दिया है कि आपसे नेक्स्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है अभी कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो उसके लिए आपको तैयार रहना, इसका 9/8 आंसर आएगा, इसके लिए आपको तैयार रहना है। अब हमारा ये सवाल हुआ था वायु तथा प्रकाश में चालें दी गई हैं, तो वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक हमने आपको बताया, वायु में प्रकाश की चाल अपान निर्वात में या माध्यम में प्रकाश की चाल, बस इसी का आपको भाग देना है। अब इसके बाद आई होप ये हमने जो आपको 2 सवाल बताए आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे 3 सवाल जो आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, तो इन सवालों के बारे में भी हम डिटेल में ऐसे ही पढ़ेंगे, इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट कहाँ पर लग रहा है ये भी हम जानेंगे। तो चलिए अब फर्स्ट हमारा ये 3 नंबर क्वेश्चन जो है ये हमसे क्या कह रहा है जाने। देखो वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल आपको दी गई है। वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। वायु में प्रकाश की चाल, चलो ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड दी गई है वायु में प्रकाश की चाल। इसी बात उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात करें, उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात करें जिसका अपवर्तनांक
जिसका अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष 1.5 है, 1.5 है। तो देखो वायु में प्रकाश की चाल, अब आपको जो दिया गया है आप लिख लें। तो वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल कितनी दी गई है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसके बाद उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए जिसका अपवर्तनांक, आपको माध्यम का अपवर्तनांक दिया गया है, अपवर्तनांक, माध्यम का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक दिया गया है। अपवर्तनांक कितना है? माध्यम का अपवर्तनांक कितना दिया गया है? 1.5। तो उस माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात करनी है, माध्यम में चाल। अब माध्यम में आपको प्रकाश की चाल ज्ञात करनी है। हमने आपको कल एक फार्मूला बताया था कि निरपेक्ष अपवर्तनांक का क्या होता है? वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक, यानी कि वायु के सापेक्ष किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक, यहाँ पर कोई भी माध्यम हो सकता है। तो वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक, कोई भी माध्यम हो सकता है, वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक बराबर वायु में चाल अपान माध्यम में चाल। तो यहाँ पर वायु में प्रकाश की चाल अपान माध्यम में प्रकाश की चाल, यहाँ पर इस सूत्र हमने कल आपको निरपेक्ष अपवर्तनांक का सूत्र बताया था, वही सूत्र है, वायु में चाल बटे माध्यम में चाल। वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल अपान माध्यम में प्रकाश की चाल। जो हमने कल आपको निरपेक्ष अपवर्तनांक का सूत्र बताया था ये वही है, माध्यम में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल। अब यहाँ पर वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना दिया गया है? 1.5। और वायु में प्रकाश की चाल कितनी दी गई? वायु में प्रकाश की चाल है यहाँ पर 3 × 10⁸। तो माध्यम में प्रकाश की चाल आपको ज्ञात करनी है, इसको हम मान लिखते हैं माध्यम में प्रकाश की चाल, ये मान लो ये इसको v निकालना है, तो यहाँ पर हम v लिख ले रहे हैं। ठीक है, हमने मान लिया कि ये v हमसे पूछा गया है, ठीक, क्योंकि बार बार कहाँ माध्यम में प्रकाश की चाल इतना बड़ा कौन लिखेगा, तो इस वजह से हमने इसको मान लिया है। तो आपको यहाँ पर v निकालना है, तो अभी यहाँ पर आगे सॉल्व करेंगे इसको, v बराबर तो 3 × 10⁸ बटे 1.5, यहाँ पर पॉइंट से हमने काट दिया, 0 आ गया, 15 दूनी 30। तो v बराबर कितना आ गया? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हमने क्या लिखा था? माध्यम में प्रकाश की चाल, यहाँ पर ये आ गई हमारी माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल बराबर ये आ गई 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये समझ लेना, ये जो हमने आपके सामने इसका फार्मूला लिखा है, तो आपके लिए फार्मूला इम्पोर्टेंस रखता है। ये वायु के सापेक्ष यहाँ पर हमने इसको n से कल प्रदर्शित किया था, जिसको n बराबर वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, यानी कि हमें यहाँ पर निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, कल हमने यही आपको निरपेक्ष अपवर्तनांक में बताया था। तो वायु के सापेक्ष यहाँ पर पूछा गया है, जिसके सापेक्ष होगा तो वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक, तो वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। ये सवाल आपके लिए समझ लेना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर कितनी बार पूछा गया है, तो इसलिए इस सवाल को, इस कॉन्सेप्ट को आपको अपने दिलो दिमाग में बिल्कुल बसा कर रखना है कि ये हमारा देखो वायु में प्रकाश की चाल दी गई है, अपवर्तनांक दिया गया है, तो माध्यम में प्रकाश की चाल पूछ रहा है, या फिर आपको दे सकता है यहाँ पर माध्यम में प्रकाश की चाल दे सकता है और इसके बाद वायु में प्रकाश की चाल दे सकता है, तो यहाँ पर अपवर्तनांक पूछेगा आपसे। इसके समझ लेना 2-3 सवाल ऐसे ही करीब 3-4 बार पूछे गए हैं। तो ये सवाल, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट सवाल है, आपको इसको याद रखना है कि हम इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, उसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम इसको करेंगे सवाल को। तो इसमें कभी ये पूछ सकता है, देखो इसमें वायु में प्रकाश की चाल दी गई है और अपवर्तनांक दिया गया है, तो माध्यम में प्रकाश की चाल पूछी गई है। हमको मालूम है निरपेक्ष अपवर्तनांक n बराबर वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, n बराबर क्या होता है? वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। बस हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दी है, वैल्यू पुट कर दिया है। इसके या तो फिर यहाँ पर ये आपको ऐसे सवाल बन सकता है, या फिर आपको ये दे दे कि माध्यम में प्रकाश की चाल दे दे, इसके बाद वायु में प्रकाश की चाल दे दे,
तो आपसे अपवर्तनांक पूछेगा, तो आप उसके लिए भी तैयार रहिए। नेक्स्ट लेवल सवाल यही बन सकता है, आप उसके लिए भी तैयार रहना, अपना प्रिपेयर रहना। हमने आपको इसमें कॉन्सेप्ट बता दिया है, कॉन्सेप्ट का इंप्लीमेंट करना सिखा दिया है कि इस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। और बाकी रही बात कैलकुलेशन की, तो कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि यहाँ पर कोई लेंथी कैलकुलेशन, ये समझ लेना आपके लेवल तक इसमें कोई लेंथी कैलकुलेशन नहीं आती है। तो केवल कैलकुलेशन हल्की फुल्की कैलकुलेशन होती है, लेकिन उसके लिए आपको अगर कॉन्सेप्ट आते हैं तो आप 100% यहाँ से समझ लेना, आपका कोई भी सवाल गलत नहीं होने वाला है। अब नेक्स्ट सवाल पे मूव करते हैं क्रांतिक कोण के बारे में। वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोण, तो हमने कहा था क्रांतिक कोण को कैसे प्रदर्शित करते हैं, सी से। सी बराबर कितना दिया गया है, सी बराबर 45 डिग्री। तो क्या कहा गया है, वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोण 45 डिग्री है, तो उस द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो उसमें क्या पूछा गया है, उस द्रव का अपवर्तनांक। देखो ये कितनी बार, 12, 13, 14 और इसके बाद 16, 18, 20, ये समझने लगातार 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सालों से लगातार ये सवाल पूछा जा रहा है। तो ये सवाल, ये इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए, ये समझ लेना। और इसमें 1 नंबर की भी सवाल बन जाता है। तो इसमें वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक हमने आपको बताया था, वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक किसी द्रव का हो सकता है, यहाँ पर वायु के सापेक्ष में गया है, तो वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक अपवर्तनांक n बराबर, जिसको कहा जाता है ANW या ANG बराबर 1/sin c। तो वायु के सापेक्ष किसी द्रव का अपवर्तनांक यानी कि ANW बराबर 1/sin c। सी का मान कितना दिया गया है, साइन सी का मान कितना दिया गया है, 45 डिग्री। हमने क्या किया है, वायु के सापेक्ष किसी द्रव का अपवर्तनांक, यहाँ पर द्रव लिख लो, वायु के सापेक्ष किसी द्रव का अपवर्तनांक जिसको प्रदर्शित करते हैं ANW बराबर 1/sin c होता है। ये लास्ट डे हमने आपको जब क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में संबंध बताया था, तो हमने ये आपको वहाँ पर इसका डिस्कशन आपको किया था हमने, कि ये समझ लें, इसके सवाल बनते हैं क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक के। तो ANW बराबर 1/sin c, तो ANW बराबर 1/sin c, sin 45 का मान कितना होता है, 1/√2। तो ANW बराबर 1/1√2। अब यहाँ पर ANW कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर ANW बराबर √2, यानी कि अपवर्तनांक आ गया कितना, उस द्रव का अपवर्तनांक आ गया √2 उस द्रव का अपवर्तनांक आ गया। तो आपको ये समझ लेना, ये सवाल तो कुछ भी नहीं है, इसका कोई कैलकुलेशन मायने नहीं रखती है, लेकिन आपका उस समय पर प्रेजेंट ऑफ माइंड, हमने जो लास्ट डे कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ये मायने आपको पास ये रखता है, ये चीज़ जो हमने लास्ट डे पढ़ी थी। तो आपको ये समझना, पहले कॉन्सेप्ट की क्लास देखनी है, और उसको जो हम जहाँ पर इंडिकेट करेंगे, नहीं ये आपके लिए समझना, आपको ये आगे काम आएगा, तो वो चीज़ें आपको उसी लेवल से इम्प्रूवमेंट करनी है अपने आप में, और उसको अलग से तैयार भी करना है। अगर हमने किसी कॉन्सेप्ट को बता दिया कि इससे 100% सवाल बनता है, तो आपको ये समझना 100% उससे सवाल मिलेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं उससे सवाल ना मिले। तो हम जो बताते हैं तो 100% बिल्कुल ऑथेंटिक बताते हैं कि इसमें ये सवाल, इसमें ये समझ लेना, ये आपके लिए ये कॉन्सेप्ट है या जो न्यूमेरिकल्स है, ये आपके आगे काम आएगा। तो आपको वो चीज़ बहुत ही कायदे से तैयार करनी है। हमने आपको कल क्रांतिक कोण के बारे में बताया था। क्रांतिक कोण सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण है जिसके लिए विरल माध्यम में बने अपवर्तन कोण का मान 90 अंश होता है। तो ये चीज़ हमने लास्ट डे क्लास में बताई थी आपसे। तो आपको यहाँ पर हमने केवल वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक, हमने कल इसका क्रांतिक कोण और इसके बाद अपवर्तनांक में संबंध करीब लास्ट से करीब हमने 8-10 मिनट पहले लास्ट डे क्लास से पहले हमने डिस्कस किया था आपके सामने। तो ANW बराबर 1/sin c। केवल हमको बस इसमें फार्मूला आना चाहिए कि हमको कौन सा फार्मूला, हमारे सवाल में हमसे क्या पूछा गया है और इसके बाद हमको सवाल में क्या दिया गया है, वो चीज़ मैटर करती है। अगर आप ये चीज़ समझ गए तो आपको 100% ये समझ लेना फिजिक्स में कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर आपको ये नहीं पता चलता कि फार्मूला कौन सा लगाएं, तो फिर इसके लिए आपको ये समझ लेना कॉन्सेप्ट हमने जो पढ़ाए हैं और जितना हमने आपको बताया कि ये चीज़ आपको 100% तैयार करनी है, तो वो चीज़ आपको 100% तैयार करनी ही पड़ेगी अगर आप फिजिक्स में एक अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट सवाल की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, किरण। देखो यहाँ पर एक किरण आरेख दिया गया है, एक चित्र दिया गया है। चित्र में एक चित्र दिया गया है
एक कोई किरण है जो वायु से किसी माध्यम में जा रही है, वायु से मान लो कोई भी माध्यम या सघन माध्यम में जा रही है, तो जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब को झुकती है, तो इसका कोई इशू नहीं। अब इसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, तो वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक हमने आपको दिखाया था n बराबर साइन आई अपान साइन आर। तो इसके लिए आपको पहले निकालना पड़ेगा आपतन कोण, आपतन कोण, आपतन कोण। आपतन कोण कौन सा होता है, ये होता है आपतन कोण आई, और ये होता है ये होता है आपतन कोण, ये होता है अपवर्तन कोण, ये होता है आपतन कोण, ये होता है अपवर्तन कोण। तो यहाँ पर अपवर्तन को आपतन कोण निकालेंगे आई बराबर, यहाँ पर देखो 90 में से जब हम 60 घटाएंगे तो ये आएगा, 90 में से जब हम 60 घटाएंगे तो आपतन कोण आएगा, तो 90 माइनस 60 तो बराबर 30। आपतन कोण कितना आ गया, 30। इसके बाद आपतन कोण आ गया। अब इसके बाद अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण कितना होगा, देखो अपवर्तन कोण जिसको हम आर से प्रदर्शित करते हैं, आर। देखो यहाँ पर ये 45 है, ये पूरा होता है 90 डिग्री का, तो यहाँ पर ये 45 है, तो यहाँ पर 90 माइनस 45 करेंगे तब ये हमारा कोण आर आएगा, तो ये होगा हमारा 45 डिग्री। अब आपको क्योंकि आपको हमने कल लास्ट डे क्लास में अपवर्तनांक के बारे में बताया था, n बराबर साइन आई बटे साइन आर, n बराबर साइन आई बटे साइन आर, ये हमने कहा था आपको स्नेल का नियम। स्नेल का नियम लास्ट डे क्लास याद करो, हमने आपसे कहा था स्नेल का नियम आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वो चीज़ें यहाँ पर आपको ये समझ में आनी चाहिए कि हमने जो आपसे कहा वही चीज़ें आपको एग्जाम में बार बार के घूम घूम के आपको वहीं से पूछी जा रही हैं। तो इस वजह से हम यहाँ पर जो चीज़ जितनी आपको बता देते हैं, आपको 100% अपना पूरा एफर्ट लगाना इस चीज़ को सीखने में। अगर आप ये समझ लेना फिजिक्स में अच्छा इसको करना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पर आपको बताया था 2-3 नियम हमारा अपवर्तन का हुआ था, 2-3 नियम, जिसमें से हमने आपको बताया था आपतन कोण की जा अपवर्तन कोण की जा का अनुपात का एक नियतांक होता है जिसको कहा जाता है स्नेल का नियम। तो इसको हमने लास्ट डे क्लास में आपके सामने डिस्कस किया था। हमारा जब चैप्टर की स्टार्टिंग हुई थी तो हमारी करीब 2, 4, 6, 8, 10 मिनट की क्लास के बाद हमने ये चीज़ आपको बताई थी। अगर आपने लास्ट का वीडियो नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि लास्ट का वीडियो देख ले, क्योंकि अगर आपके कॉन्सेप्ट सॉलिड नहीं है तो आपको ये समझ लेना यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ में आने वाला है। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट का अच्छा खासा नॉलेज है तो आप 100% न्यूमेरिकल आपसे कभी नहीं गलत होगा। तो यहाँ पर हमको केवल बस वैल्यू पुट करनी है, साइन आई का मान कितना है 30, इसके बाद साइन आर का मान कितना दिया गया है 45। साइन 30 का मान होता है 1/2, और साइन 60 का मान होता है 1/√2। ठीक, तो यहाँ पर हमने इसको क्या किया, n बराबर 1/2 इंटू √2/1, इसको हमने ऊपर भेज दिया। तो यहाँ पर n बराबर आ गया, n बराबर इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधे इसका वो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 1/√2, इसका हम जब परिमेय करके इसको जब हल करेंगे तो आ जाएगा 1/√2। ये चीज़ मैटर नहीं करती है, आपको केवल इसका कॉन्सेप्ट लगाना आना चाहिए कि हम इसको कॉन्सेप्ट को कैसे हम हल करेंगे। ये चीज़ आपको मैटर ये चीज़ रखती है, आप ये तो कर ले जाएंगे, इसकी कैलकुलेशन कोई दिक्कत नहीं है, आपको साइन का मान भी याद है, आप ये सब कर ले जाएंगे। लेकिन इसके पहले आपको ये हमारे पास स्नेल का जो नियम है ये चीज़ आनी चाहिए। और इसके बाद यहाँ पर देखो हमको ये कोण दिया गया है, हमको ये आपतन कोण आई ये होता है हमारा जो अभिलंब और आपतित किरण के बीच में बना होता है। अभिलंब, ये समझ लेना आपतन कोण क्या होता है, अभिलंब और आपतित किरण के बीच में, अभिलंब ये होता है और आपतित किरण, अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बना होता है वही होता है आपतन कोण आई। फिर इसके बाद अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बना होता है वो होता है हमारा कोण आपतन कोण आर। तो आपको इसके लिए जो आपतन कोण होगा आई और जो अपवर्तन कोण होगा आर, ये चीज़ आपको निकालनी चाहिए। तो यहाँ पर क्योंकि इसका ये संपूर्ण कोण होता है 90 अंश का, तो हमने यहाँ पर केवल 90 में 60 घटा दिया तो आ गया हमारे यहाँ पर ये 30 अंश का आ गया। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पर देखो ये पूरा कोण हमारा होता है 90 अंश का। हमको क्या करना है, हमको निकालना केवल इतना कोण दिया गया है, तो हम 90 में से 45 घटा देंगे तो आर बराबर आ जाएगा 45 अंश का। बस हमने n बराबर साइन आई बटे साइन आर हमने स्नेल के नियम का यहाँ पर प्रयोग किया, और स्नेल का नियम प्रयोग करके हमने यहाँ पर इसका आंसर निकाल दिया। बस इतना आपको याद रखना है।
तो आज की क्लास में ये देखो हमारा 15, 17, 20 यानी कि जो इस टाइप के सवाल होते हैं आपके लिए ये सवाल इंपॉर्टेंस अलग अलग लेवल पर रखते हैं। तो आपको इस टाइप के सवाल के लिए भी तैयार रहना है कि जिसमें किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है और वहाँ पर आपतन कोण कुछ दिशा दिया हुआ गया होगा और अपवर्तन कोण कुछ दिशा दूसरा की दिया गया होगा। तो हम आपतन कोण और अपवर्तन कोण निकालने के बाद फिर तब हम कहीं पर स्नेल का नियम जाकर लगाएंगे। तो ये चीज़ है। तो आज की क्लास में हमने आप लोगों को ये समझना जो कॉन्सेप्ट से संबंधित जितने न्यूमेरिकल्स बन सकते थे, क्योंकि ये प्रकाश का अपवर्तन जो चैप्टर है इसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट ज़्यादा थ्योरी पार्ट है इसका ज़्यादा, क्योंकि इसमें वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के एग्जाम्पल जो हमने लिखे थे वो हैं। तो ये हमारा थ्योरी के ऊपर बेस्ड है। ये दो जो हमारा प्रकाश का अपवर्तन चैप्टर है ये थ्योरी के ऊपर बेस्ड है। लेकिन हमने यहाँ पर जो न्यूमेरिकल्स आपके सामने लिखे हैं, अगर आपने इस न्यूमेरिकल्स को समझ लिए और इसके बाद हमने जो थ्योरी पढ़ाई है अगर आपने वो थ्योरी कंप्लीट कर ली तो 100% इस बात की गारंटी मेरी है कि आपको ये समझ लेना प्रकाश के अपवर्तन से कोई भी सवाल आपका सिंगल क्वेश्चन एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इस बात की गारंटी मेरी है, आप बेझिझक होगा जाइएगा। लेकिन इससे पहले आपको जितनी शिद्दत के साथ हम पढ़ा रहे हैं, जितनी मेहनत के साथ हम आपके साथ जितनी हम मेहनत कर रहे हैं उसी मेहनत और उसी लगन के साथ आपको भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना पड़ेगा, तभी कोई जाकर कुछ रिजल्ट आ सकता है। वरना अगर आप ये सोचो कि नहीं हम अभी नहीं पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, कल नहीं परसों पढ़ेंगे, तो वो चीज़ मैटर नहीं करती है। फिर वो तो आपके ऊपर अपना जब मन हो तब पढ़ो। लेकिन अगर आपने ठाना है कुछ करने का तो आपको 100% याद है, हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम अपना बेस्ट से बेस्ट दे सकें आपके लिए, हम अपना बेस्ट से बेस्ट दे सकें। देखो हमारी शाम को भी इंग्लिश वोकैब की क्लास आती है। इंग्लिश की क्लास शाम को आती है हमारी 6 से 7 बजे के बीच में, और इसके बाद मॉर्निंग में सुबह आती है फिजिक्स क्लास, ये समझ लेना 6 से 7 के बीच में ये भी आ जाती है। तो हमारी 2 क्लासें आती हैं, इवनिंग में आती है इंग्लिश क्लास 6 से 7 के बीच में और मॉर्निंग में आती है फिजिक्स क्लास 6 से 7 के बीच में। तो आप समझ रहे हैं हम किस लेवल पर मेहनत कर रहे हैं और आपसे किस लेवल पर मेहनत कराना चाहते हैं। बस केवल आपको एक ही उपाय है कि आपको हमारे पर विश्वास करना है और जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, जिस लगन के साथ मैं आपको डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूँ कंटेंट, आपको उसी मेहनत के साथ वो चीज़ें एक्सेप्ट भी करनी है। जब दोनों तरफ से ये काम होगा तभी को इसका जाकर पॉजिटिव रिजल्ट निकलेगा। तो आई होप कि आप लोग 100% अपना हमारे साथ लगाएंगे और आपको 100% इसका ये समझ लेना रिजल्ट में आपको इसका प्रभाव दिखाई देगा कि हमने आपसे क्या बोला था, हमने आपको क्या पढ़ाया है। ये 2-3 महीने जो टाइम बचा है हम यहाँ पर आपसे हम आपको यहाँ पर क्या पढ़ा रहे हैं और आप क्या पढ़ रहे हैं, उस लेवल पर हम आपको तैयार भेजेंगे। आपको ये समझ लेना फिजिक्स और केमिस्ट्री में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, बशर्ते आपको उसी लगन के साथ हमारी क्लासें लेनी है। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। आई होप आप लोग हमने जो आपको समझाया है आपको समझ में आया होगा। 100% ये समझ लेना, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आपको ये क्लास दोबारा फिर से देखनी है। रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट, जब तक आपको नहीं आता है रिपीट, केवल एक ही बस सफलता का मूल मंत्र है, रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट। अगर आपको एक बार में समझ नहीं आ रहा है तो 2 बार में नहीं आएगा, 3 बार में नहीं आएगा। जब आप 2-3 बार उस चीज़ को देखेंगे तो आपको 100%, अगर आपको नहीं आता होगा तो आपको यहाँ से आने लगेगा। लेकिन बस सफलता की मंत्र रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट, आपको रिपीट करना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सभी को कोई, अगर आपने पढ़ा होगा लास्ट में तो आपको समझ में कुछ आया होगा, लेकिन अब आप जब दोबारा इसको देखेंगे दोबारा पढ़ेंगे तो आपको और समझ में आएगा, फिर आप जब दोबारा करेंगे तो उसको और समझ में आएगा। तो वो चीज़ है। तो रिपीट करने से ये समझ लेना, आप जैसे रिपीट करते रहेंगे तो आपको 100% यहाँ से ये समझ लेना, आपको जो हम यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट डिलीवर कर रहे हैं या हम जो न्यूमेरिकल्स आपको बता रहे हैं तो उस लेवल पर आपको भी तैयार हो जाएंगे। ठीक, तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए समझ लेना वीडियो को लाइक करना है और उसके बाद चैनल को शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के पास शेयर कीजिएगा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सके और अपनी तैयारी को एडवांस लेवल तक ले जा सके। आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है और अपने इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या फेसबुक सभी जगह आपको ये वीडियो फैलाना है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सके और अपनी तैयारी को और भी नेक्स्ट लेवल पर इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। आई होप कि आप लोग ये 100% कार्य करेंगे और इसके बाद अपनी पढ़ाई को और भी नेक्स्ट लेवल तक ले जाने की हमारे साथ कोशिश रहेगी। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।